इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। आचार्य कहते हैं जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना है, इस संसार की असारता का ज्ञान करना है, तो ऐसे अवसरों पर उन्हें ऐसी दृश्यों को देखना चाहिए कि अनादि काल से जो जीव हम आपके साथ रहा और वह आज उस तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ और वह बालक सामान्य बालक नहीं है, जो वह 3 लोक का नाथ बनने वाला है। उसने अपने जीवन में ऐसी पुण्य की सुगंधी भरी कि जो स्वर्ग में सरबार सिद्धि नामक का विमान है, जिसमें संसार का सबसे अधिक पुण्य रहता है। अगर कोई पुण्य है तो सरबार सिद्धि के देवों में ही पुण्य पाया जाता है और वहां से वह आने वाला जीव आज उसका जन्म हुआ और वह ऐसा निकाचित पुण्य लेके आता है। निकाचित पुण्य का अर्थ ही कहलाता है कि निकाचित पुण्य जिसने भी बंद किया है उसको भोगना ही पड़ता है। वह बालक तीर्थंकर बनने वाला है। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में होगा, पर उसकी सत्ता में ही उसके पुण्य की महक कैसी महक रही है कि सब जीव उसकी सेवा में लगे हैं। आचार्य महाराज ने कहा था, जो सौधरविंद होता है, जिसके अंडर में करोड़ों देव देवियां रहती हैं, पर वह उस तीर्थंकर बालक के चरणों में भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। आप तो हुक्म करिए, आपको किस चीज की आवश्यकता है, पर वह कुछ भी हुक्म नहीं करते। वह बालक ऐसा पुण्यशाली होता है जो इस लोक की कोई भी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। उस तीर्थंकर के बालक के वस्त्र स्वर्ग से ही आते हैं। इस लोक के वस्त्र वह नहीं पहनते हैं, इस लोक के वह आभूषण नहीं पहनते हैं और इस लोक का वह भोजन भी नहीं करते हैं। उनका भोजन कहाँ से आता है? स्वर्ग से ही उनका भोजन आता है। तो आचार्य महाराज ने पंचकाणक महोत्सव के दिन एक बार कहा था कि स्वर्ग की सारी सामग्री उस बालक के चरणों में बिछी रहती है। चाहे वह सौधर्म इंद्र हो, चाहे वह कुबेर हो, चाहे कोई भी हो, उनके चरणों में किंकर के समान खड़े रहते हैं कि आप तो हुक्म करिए, पर वह कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसे महामहोत्सव मंगल का अवसर आपको मिला है, पर आप उसका अवसर का लाभ लेना नहीं चाहते। आप चाहें तो अपने को पुण्य की सुगंधी से आज के दिन नहीं, इन 6 दिनों में पुण्य की सुगंधी से आप भर सकते हैं। पर आप चाय नाश्ता यहाँ वहाँ की चर्चाओं में, व्यर्थ की चीज़ों में आप अगर समय खो देते हैं तो आप अपने को पुण्य से नहीं भर पाएंगे। आचार्य महाराज ने कहा था कि पुण्य की सुगंधी ऐसी सुगंधी होती है कि जीवन में अगर व्यक्ति अपने को पुण्य से भर लेता है तो वह पुण्य कहीं भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। वह पुण्यशाली जीव जहाँ भी जाता है वह पुण्य हमेशा उसके साथ रहता है। चाहे वह स्वर्गों में जाए, चाहे मनुष्यों में जाए, जहाँ भी वह जाता है पुण्य साथ लगा रहता है और उसकी पुण्य के कारण सारी धर्म ध्यान की अनुकूलता बनती, झुकता नहीं। जिसके अंडर में करोड़ों देव हैं, वह जिसको भी आज्ञा देता है उसको स्वीकार करना होगी। अभी आप दृश्य देखेंगे कि वह एक देव को आज्ञा देता है तुम्हें हाथी बनना, तुरंत वह देव हाथी बन जाता है। उसकी आज्ञा है, वो जिससे जो कहेगा उसको करना ही पड़ेगा। पर वह भी उस बालक के आगे झुक रहा है। वह सामान्य बालक नहीं है, वह तीर्थंकर प्रकृति उसकी सत्ता में है। वह 13वें गुणस्थान में जब उदय में आती है
तब वह क्या तहलका मचाती है, तो उसका वर्णन तो आपको दिखने आगे के कार्यक्रम में मिलेगा। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र की रचना की, उसकी टीका आचार्य पूजपाद महाराज ने सरवार सिद्धि के रूप में लिखी है। उसमें 6ठे अध्याय में जब आचार्य पूजपाद महाराज वर्णन करते हैं कि नाम कर्म की ये प्रकृतियां हैं, तब शिष्य एक शंका करता है कि नाम कर्म की प्रकृतियां आपने गिना दी, पर इसके अलावा भी कोई नाम कर्म की प्रकृतियां है? तब आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, हाँ, एक और नाम कर्म की प्रकृतियां है, जो अनुपम अचिंत भोग से संपन्न, वैभव से संपन्न वैत्य की कौन सी प्रकृति है? तीर्थंकर प्रकृति, जो तीनों लोकों में तहलका मचाने वाली है, जिसके आगे कोई बलशाली नहीं है, जिसके आगे कोई पुण्यशाली नहीं है। तो तीर्थंकर ऐसी निकाचित पुण्य के धारी होते हैं, जो चाहें कि हमें हमारा समोषण नहीं लगे, रत्नों की वर्षा ना हो, 12 सभाएं ना लगे, उसमें अनेक लोग विराजमान ना हो, अष्टप्रातिहार ना हो, तो वह चाहें, पर उनके नहीं चाहने से वह सब कुछ होगा ही, क्योंकि वह निकाचित प्रकृति है। तो इसलिए वह निकाचित प्रकृति को लेके वह बालक आया है, जिसमें 3 लोक के जीव उसके चरणों में आके लाभ ले रहे हैं। देवों में भी यही तहलका मच रहा है। जो वह सौधर्मविंद होता है, जिसका आसन कभी कंपायमान नहीं होता है, पर उसका बालक का जैसे ही जन्म होता है, उस सौधर्मविंद का क्या हो जाता है? आसन कंपान होने। क्या हो गया? मेरे आसन को कौन कंपायमान कर रहा? तब अवधि ज्ञान से जानता है कि उस बालक का जन्म हो चुका। जो बालक क्या है? 3 लोक का नाथ बनने वाला है। वह अपने सब कुछ कल्याण में वह कारण बनेगा। तो ऐसे वह तीर्थंकर प्रकृति वह ऐसी उदय में जब आती है कि अपना जीवन अलग प्रकार का दिखाती है। तो इसलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, इस समय काटने के दिन नहीं है कि महाराज 3 दिन कट चुके हैं और 3 दिन और कटने वाले हैं। यहाँ समय को नहीं, कर्मों को काटना है और अपने को पुण्य से भरना है। इन सब चीज़ों में आप बाहरी चीज़ में उलझ जाएंगे तो इस कार्यक्रम के महत्व को आप नहीं समझते। चाहे तो यह कार्यक्रम बहुत छोटे रूप में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है। हमें अभी भी वह याद है प्रसंग 2009 का, जब आचार्य महाराज अमरकंटक से बिहार करके शहडोल में आए और आपके जो प्रतिष्ठारी यहाँ हैं वही प्रतिष्ठारी शहडोल में थे। शाम का समय था। आचार्य महाराज जैसे ही बुढ़ार से बिहार करके शहडोल आए और यह जो भी कमेटी के लोग के साथ यह पहुँचे। शाम का समय था। आचार्य महाराज से निवेदन किया, आचार्य महाराज शहडोल वाले पंचकाणक करना चाहते। आचार्य महाराज कहते मैं समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पंचकाणक में एग्जेशन बहुत होता। आचार्य महाराज कहते नहीं, हम नहीं देंगे समय, हमारे पास समय नहीं है। पर इन्होंने क्या कहा? आचार्य महाराज समाज कह रही है कि पंचकाणक तो आपके सानिध्य में ही होगा। आपके पास समय नहीं है तो हम एक हाल में सारी प्रतिमाएं रख देते हैं, आप उनको सूर्य मंत्र दे दो और हमारा पंचकाणक हो जाए। ये आचार्य महाराज के शब्द थे। फिर आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा। आचार्य महाराज बुढ़ार से बिहार करके हुए शहडोल आ गए सुबह, और फिर उसके बाद आचार्य महाराज संग सहित आहार को उठे और आहार करने के बाद जैसे ही आचार्य महाराज आए, हम लोग ईरा भक्ति के लिए पहुंचे और आचार्य महाराज हम लोगों से कहने लगे, क्यों अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है यहाँ ना, लोग पंचकाणक के लिए निवेदन कर रहे हैं, क्या करें, हमने आशीर्वाद दे दिया है। और वह पंचकाणक कैसा पंचकाणक था? सिर्फ 35 घर थे। कितने घर थे? सिर्फ 35 घर जैन समाज के थे। और आचार्य महाराज ने यही कहा था कि वही डायरेक्टर और वही एक्टर,
वही चौका में दान करने वाले हैं, उन्हीं को पात्र बनना है और वही कमेटी है। और वह कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और उन्होंने लोगों ने अपने को पुण्य की सुगंधी से भर लिया। आप लोग गिनाते रहते हैं बागड़ में सबसे बड़ी समाज है, कहाँ? घाटोल में। तो आप गिनाते रहते हैं, पर पुण्य से संचय आप कर रहे हैं कि नहीं? महत्व तो ये है, आचार्य महाराज ने यही कहा था, पुण्यशाली वह नहीं है जिनके पुण्य का उदय है, पुण्यशाली वह है जो पुण्य के उदय में पुण्य के कार्यों में लगे हुए हैं। पुण्य के उदय से कुछ होने वाला नहीं है, वह तो आप भोग के दुर्गति के पात्र बन जाएंगे, पर जो आपने पूर्व में पुण्य किया है उसके फलस्वरूप आपको सब कुछ मिला है। अगर पुण्य के कार्य में आप लगे हुए हैं तो आप पुण्यशाली हैं और आगामी जीवन को भाग्यशाली हैं, आगामी जीवन को सुंदर बना रहे हैं, अन्यथा यूं ही जीवन चला जाएगा। तो इस तरह से अपने जीवन को आपको अवसर मिले हैं तो ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए। व्यापार आपका बंद है और घर की रसोईशाला भी बंद है, सब बंद है और आपको सारे साधन हैं। अब मात्र आपको संयमित होकर देखना है और जिससे कुछ सीखना है। ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है कि कोई उपन्यास की कोई घटना हो, कोई सीरियल हो, ये फुल फिल्म हो, कोई नहीं। ये आचार्य ने जो वर्णन पुराण ग्रंथों में किया है कि एक ये अनादि काल से जो जीव इस संसार में चारों गतियों के दुख को भोग रहा था, वह सब क्या किया उसने? इस ऐसे पुण्य का संचय करके, ऐसी तीर्थंकर की प्रकृति का बंद करके वह सिद्धालय में जाके विराजमान हो गया। आप भी चाहें तो आप भी सिद्धालय में पहुंच सकते हैं, ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। बस आचार्य महाराज यही कहते थे कि बस नकल करना सीखना है। क्या करना है? आप नकल करना सीख गए तो आप पास हो जाएंगे। नकल करने वाले को गाइड भी दे दी जाती है, कॉपी भी ले लो, पेन भी ले लो, जो चाहिए आपको, जितना समय चाहिए, 3 घंटे नहीं, आपको 30 घंटे नहीं, 30 वर्ष भी चाहिए तो आप ले लो। बस आपको सिर्फ नकल करना है, बस लिखा हुआ आपको कॉपी पर उतारना है। नकल करने का अर्थ क्या है? जैसा आदिनाथ भगवान करते चले जा रहे हैं वैसे ही आपको उनकी नकल करना है तो आप भी उनके समान बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। संसार के कार्यों में आप खूब नकल कर रहे हैं ना, कितनी नकल कर रहे हैं। मोबाइल में एक से एक कार्यक्रम की नकल करते चले जा रहे हैं, पर संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप कोई भी नकल नहीं कर रहे हैं। बस पूरी नकल संसार बढ़ाने को लिए करते चले जा रहे हैं और निरंतर यह संसार बढ़ता चला जा रहा है। कब यह संसार समाप्त होगा, कब यह आत्म तत्व प्राप्त होगा, तो ऐसी चीज़ों की नकल करना है तब कुछ बात होगी। नहीं तो संसारियों क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। 2 दिन में आपने गर्भ कल्याणक का भी कार्यक्रम देख लिया और उस माता की क्या भावना थी, उस माता की भावना के स्वरूप भी वह पुत्र उत्पन्न हो गया। गुरुदेव ने पंचगाणा के दिन यही कहा था कि आज के लोग तो यही भावना करते हैं कि हमारा जो पुत्र का जन्म हो वह डॉक्टर बने, वह सीए बने, वह पीए बने, वह इंजीनियर बने, वह एमबीए बने, क्या क्या बने। ये सब भावना भाता है, पर भूल से कभी साधु ना बन जाए। क्या कहते हैं? भूल से कभी साधु नहीं बन जाए। ये आज लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है। पर उस माता की क्या भावना थी कि हमारा पुत्र 3 लोक का नाथ बने। उसकी भावना के अनुसार वह 3 लोक का नाथ बनने वाला है और सब अनाथों को वह शरण देने वाला है। आचार्य महाराज ने गर्भ कल्याणक के दिन एक उदाहरण दिया था कि जिस तरह से पीपर होती है, पीपर आप समझते, लेडी पीपर,
उसकी अगर 24-64 घंटे उस पर लगातार घुटाई की जाए तो वह इस प्रकार की दवाई का रूप ले लेती है कि आप हड्डी का बुखार हो, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वह समाप्त हो जाती है। इसी तरह व्यक्ति अगर निरंतर इस तरह की भावनाएं भाता है तो वह भी उसकी भावना फलीभूत होती है और उसका जीवन इस तरह का धन्य होता है। पर आज लोग संयम नहीं होने के कारण अपने किसी को पुत्र चाहिए, किसी को क्या पुत्री चाहिए, उसके कारण उस संतान को गर्भ में ही समाप्त करा देते हैं। ऐसी ऐसी औषधि हैं जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाता है। इस तरह के कार्य, इस तरह के कृत्य बहुत अशोभनीय होते हैं जिनका फल अनेक भवों तक भोगना पड़ता है। अनेक भवों तक उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? आचार्य महाराज ने यही कहा था कि होने वाली संतान किस प्रकार की योग्यता को लेके आने वाली है ये आपको पता नहीं। हो सकता वह बेटी आर्का बन जाए, ब्रह्मचारिणी बन जाए, वह बालक महावृत्ति बन जाए, अणुवृत्ति बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, क्या बन जाए, उस सब पाप का बंध आप ही कर लेंगे। इस तरह का लोग कृत्य कर लेते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ऐसी किसी तरह की भावना नहीं करके, ऐसा कृत्य नहीं करके ये अपने जीवन को संयम से जोड़ना चाहिए। आज का दिन संयम उपकरण के का दिन है। आज के दिन संयम का उपकरण परिवर्तन होना है। लोगों ने भावनाएं सजोई हैं और लोगों ने संयम लिए हैं और संयम के फलस्वरूप उन्हें नई पिचिका देने का और पुरानी पिचिका लेने का अवसर आज उन्हें प्राप्त होगा। तो इस तरह से अपने को संयम से जोड़ो। 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर ऐसे हैं जो जन्म के दिन ही तप को अंगीकार जिन्होंने कर लिया। क्या कर लिया? जैसे ही उनका जन्मदिन होता है वह विचार करते हैं कि हमने इतना जीवन भोगों के साथ व्यतीत कर दिया और उसी दिन वह तप को अंगीकार कर लेते हैं और अपने आगामी जीवन को प्रशस्त बना लेते हैं। और आप क्या करते हैं? आज हमारा बर्थडे है, क्या कहते हैं? महाराज आज हमारा बर्थडे है, मैं अच्छे से आशीर्वाद दो महाराज। पर हम यही कहते हैं आज आपका बर्थडे नहीं, आज आपका बर्थडे है। क्या है आज? आज आपका बर्थडे है। आप 20, 25, 30 साल जितने साल हो गए आपने बिना धर्म के गमा दिए, व्यर्थ में गमा दिए। आप कह रहे हमारा आज बर्थडे है। तो ऐसे वह 3 लोग के नाथ होते हैं जिनके आगे किंकर के समान देव नहीं, मनुष्य नहीं, चक्रवर्ती, सेठ और राजा और महाराज जिनके चरणों में झुके रहते हैं, मुनिराज आदि। तो अपने ऐसे जीवन को अच्छा आपको बनाना है तो अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए कार्यक्रम देखें। इन बाहरी खानों पे अनादिकाल से खाते पीते आ रहे हैं और खाते पीते रहेंगे, पर अच्छे पुण्य को हम नहीं सजो पाएंगे। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांतिलाल जैन, श्रीमती पद्मावती, श्री अनिल कुमार, श्रीमती अनीता जैन, मीत, डॉक्टर उर्वी जैन एवं समस्त जैन परिवार, तलवाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान।